शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल किया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको कैसी दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीज़ो अकारिब को देखकर क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़या का पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी फरमाबरदार भी थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का उन पर ख़ास करम था कि समंदर के किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल थी तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही नाज़िल फरमाई कि अपनी कौम से कह दें कि सनीचर यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार हराम फरमा दिया, और यहाँ से इस कौम का जवाल और बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया है। तो वो सारी कौम बहुत परेशान हो गई और आपस में सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि हफ्ते का दिन ही था जब मछलियाँ वाफर मिकदार में किनारे पर आती थीं और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम यानी ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का चूँकि गुज़र बसर मछलियों पर था तो ये कौम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। इनको ये पता नहीं था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो उन नालियों से होते हुए उन हौज़ों में आ जाएंगी और इस तरह उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और अगले दिन यानी इतवार के दिन उन मछलियों को पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम को इस तरह वर्गलाया कि हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोग ये हेला साजी उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए वाफर मिकदार में मछलियाँ उन हौज़ों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हेला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर गिरेंगी और कैद होगी तो ये मछलियों का शिकार ही होगा। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौका पर यहूदियों के 3 ग्रोह बन गए। कुछ ऐसे थे जो इस शिकार से मना करते थे और नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया, लेकिन दूसरों को मना भी ना किया, बल्कि वो मना करने वालों को कहते थे कि तुम ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह पाक अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और कुछ ऐसे सरकश लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और शैतान के हेलाबाजी में आकर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार किया। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खुल्लम खुला मुखालफत करते थे और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और उनको बेचा करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ऐसे 1200 लोग थे जो हफ्ते वाले दिन इन नालियों के ज़रिए मछलियों का शिकार करते और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे।
حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह के अजाब से डराया कि अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो मना करते थे, उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसके एक तरफ 1200 लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन वो ना समझे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे। फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब लोगों ने उन नाफरमान लोगों को देखा तो वो सब के सब बंदरों की शक्ल में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह ताला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी और इन 12,000 लोगों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया, जिस तरह के अल्लाह पाक सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये ना कुछ खा सकते थे और ना पी सकते थे, बल्कि यूं ही सब के सब भूखे प्यासे मारे गए और 3 दिन के अंदर सब हलाक हो गए। और वो लोग जो इनको शिकार से मना करते थे, अल्लाह ने उनको अजाब से सलामत रखा और वो लोग जो शिकार को बुरा जानते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से कोई बंदर उनकी नस्ल में से मौजूद है या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुतल्लक रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसख फरमाता है तो ये अजाब उन्हीं पे होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक ज़िंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने उस कौम के नाफरमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया।